नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजनीति बड़ी गजब चल रही है, अध्यात्म की दुनिया भी उतनी बढ़िया चल रही है और संडे का दिन तो राजीव नारायण जी के लिए समर्पित होता है। बहुत बड़ी संख्या में उनका दर्शक वर्ग है जो उनको सुनता है, समझता है। और मैं हर बार कहता हूं, ज्योतिष में रुचि हो तो देखिए, इंजीनियर साहब हैं लेकिन बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करते हैं, बड़े से बड़ा नेता उनको सुनता है। आज की ज्योतिष के प्रोग्राम में उन्होंने बिहार के चुनाव से लेकर भाजपा के गृह नक्षत्र और देश में दलितों का अपमान क्यों बढ़ रहा है इसकी समीक्षा की है। लेके चलता हूं राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है राजीव जी। मैं मुंबई के ऑफिस से आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरा मुंबई का जूम में ऑफिस है, उस ऑफिस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे बिहार के चुनाव में के बारे में पूछूंगा आज कि आपकी गणना के हिसाब से बिहार का चुनाव बड़ा पेचीदा, बड़ा रोचक हो रहा है। वोट चोरी का मुद्दा पूरे दुनिया में गूंज गया। मैं देख रहा था दुनिया के बड़े से बड़े अखबारों ने लिखा है कि इंडियन डेमोक्रेसी में ये सब भी होता है। तो इससे मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरी दुनिया में बदनामी हुई, बिहार में क्या होगा, इसके बारे में आपसे मैं अनुमान लूंगा। लेकिन शुरुआत में करना चाहता हूं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मेरे मन को बहुत आहत कर गई। जी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है वो पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। न्याय के लिए तो सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट ही है। आज भी अदालतों पे लोगों का बड़ा भरोसा है। दो लोगों में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं चलो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। यानी अदालतों पे इतना सम्मान, इतना मान लोगों के मन में है। इस पार्लियामेंट के अंदर, भरी कोर्ट के अंदर, एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति सीजीआई के ऊपर जूता चलाने की कोशिश करता है। जी जी। और उससे ज्यादा खराब बात यह है कि कुछ व्यक्ति, कुछ मानसिकता के लोग जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पसंद करते हैं, मतलब कुछ तो बीजेपी के बड़े नेता उनको फॉलो करते हैं, वो एक ट्विटर पे, एक्स पे एक फोटो वीडियो बनाते हैं जिसमें सीजीआई के गले में खांडी पड़ी हुई है और एक जूता मारा जा रहा है। तो पुराने जमाने में जो प्रथाएं थी कि गांव देहात में दलित इस तरह निकलेंगे, गले में झाड़ू पड़ी होगी, हांडी लटकी होगी, वो कुछ लोगों की मानसिकता में आज भी जिंदा है। दूसरा, वो जूता चलाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि सनातन का अपमान होगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सनातन ऐसा है कि अगर सीजीआई ने कह दिया कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर कमेंट कर दिया तो हमारे ईश्वर इतने छोटे हैं या हमारी मानसिकता इतनी छोटी है कि किसी व्यक्ति ने कमेंट कर दिया तो हम उसको इस तरह हिंसक हो जाएंगे और फिर कहेंगे सनातन का अपमान है। ये जो पूरे देश का एक माहौल बना है, ये जो नफरत वाला माहौल बना है दलितों के प्रति, ये हिंसा का माहौल बना है, दलितों की उपेक्षा दिमाग में आ रही है। ये क्या कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि पूरे देश में इस तरह के लोग पैदा हो जाएंगे जो सनातन के नाम पर दलितों को बेइज्जत करेंगे, अपमानित करेंगे? ये है क्या? ज्योतिष शास्त्र में इसका जिक्र है क्या कि कोई समय ऐसा आएगा जब इस तरह दलितों को इतनी उपेक्षा की जाएगी, उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा? पहले भी होता आया, लेकिन आपको लगता था कि अब इतना कम से कम समाज में जागृति आ गई है कि सब लोग बराबर के दर्जे से एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन समाज में जहरीली मानसिकता आज भी है कि दलितों को सम्मान नहीं देंगे, उनको अलग करेंगे, उनको अलग स्थान देंगे। आपका क्या मानना है? मैं जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष में ऐसा कौन सा ग्रह है तो कुछ लोगों को इस तरह के काम करने की प्रेरणा देता है, उकसाता है उनको कि उनकी बुद्धि खराब हो जाए और इस तरह की घटना करें? देखो, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न की। मेरे जो पहला प्रश्न किया कि ये अचानक कुछ समय से पहले भी होता रहा, बिल्कुल बात सच है, लेकिन सडनली आप देखिए कि कुछ एक महीने भर से कितना खराब चीजें हो रही हैं। और जहां जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं, ये व्यक्ति के ऊपर नहीं है संजय जी। दर्शकों, मैं आपके लिए बताता हूं कि आपने उस इंस्टीट्यूशन को अटैक किया है जो इंस्टीट्यूशन देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति को ओथ दिलवाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं ना। तो आपने इसके पीछे की मानसिकता क्या है, क्यों हुआ, मैं ज्योतिषी कारण बता रहा हूं। तो आपने उसी इंस्टीट्यूशन में अंदर रह के एक सोची समझी साजिश, क्योंकि देखिए संजय जी, इसके मूल को समझना पड़ेगा कि चुनाव इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कई सारी पिटीशन आपके सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरा, जस्टिस गवई ने अभी कहीं बाहर आउट ऑफ द इंडिया गए थे, तो वहां जाके उन्होंने बताया था कि भाई मेरा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन एक बड़े जजमेंट के लिए रहा, बुलडोजर पॉलिटिक्स को उन्होंने जो डिमोलाइज किया। तो ये जो सिस्टम है, जो भाजपा का, संघ का,
ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को बड़ा पसंद करता है, क्योंकि इनको लगता है कि एक ही धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनको भगाना है। वो आदि मतलब 1925 से जब से स्थापना हुई तभी से वो उनके स्वभाव में तो वही है। तो संजय जी, सबसे बड़ी बात इसमें एक सोची समझी साजिश है कि आपने एक देश के सबसे सम्माननीय जो न्याय कहते हैं ना, जब आप कहते हैं जब सब कुछ अंधेरा छा जाता तो कहते हैं भैया हम कोर्ट के पास जाएंगे, वो हमें वहां रिलीफ मिल जाएगी। तो न्यायालय पर अटैक करने का अर्थ यह है कि आपने पूरे समाज को, पूरे देश को डराने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह करके ये घटना घटी है और सुप्रीम कोर्ट का वो पार्ट भी था, वो व्यक्ति विशेष जो मानसिक रूप से, आपने सही कहा, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, ना तो वो सनातन धर्म की एबीसीडी जानता है। बेशक वो 71 ईयर का हो गया लेकिन पागल दिखाई देता है। तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं। आज मैं उसको बताऊंगा कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म आज उन पाखंडी संतों को भी बताऊंगा जो बड़े बड़े आश्रम खोले बैठे हैं और देश के लोगों को भ्रमित और मूर्ख बनाते हैं। और आरएसएस भी जिस संतों की समाज फौज को लेकर चलती है, वो सब के सब नकली और ढोंगी हैं, जो कि देश को कोई भी, हमारी देश के जनरेशन को कोई सात्विक और ट्रुथफुल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। तो संजय जी, वो इंस्टीट्यूशन पर अटैक करने का मतलब ये समझ रहे हैं कि आपके हर जगह पर एक खौफ पैदा कर दिया उन्होंने कि भैया जब हम सुप्रीम कोर्ट में जूता फिकवा सकते हैं तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इलेक्शन कमीशन, कोई भी दफ्तर अब बचा नहीं है, अछूता नहीं बचा। तो आपने एक तरह से सबको डरा दिया। लेकिन ज्योतिषी कारण क्या है? तो दर्शकों, आप भारत की कुंडली में आ जाओ। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, ये जब कुंडली आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो इस कुंडली में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 सितंबर से संजय जी, 6 सितंबर से जब मंगल की दशा शुरू हुई, मंगल की 8वीं, मंगल होता है हिंसा का कारक। किसी भी फॉर्म की वायलेंस हो, आप हाथ मारिए, जूता मारिए, कोई चीज फेंक के मारिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी करिए, तो एनी फॉर्म ऑफ हिंसा, वो जो है उसकी मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें घर पे जा रही है। और आप देखिए कितनी सटीक जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है कि 1 महीने का समय अभी मुश्किल से हुआ है मंगल को आए हुए। 7 वर्ष का पीरियड है। 9वां घर सुप्रीम कोर्ट का होता है। मंगल की दृष्टि सुप्रीम कोर्ट के हाउस पर पड़ना और डेमोक्रेसी भी का भी कारक है। भाई आपने न्यायालय को कमजोर कर दो, डेमोक्रेसी खत्म। आपने चुनाव आयोग तो पहले ही कंट्रोल में कर लिया है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अब आपने न्यायालय पे अटैक किया कि न्यायालय से थोड़ा सा कहीं इनको हल्का फुल्का झटका लगता रहता, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो न्यायालय पे पड़ रही है, इसके कारण ये ऐसी घटना। और आपको दर्शकों याद होगा, बराबर मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि मंगल भारत की कुंडली का 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर होता है ह्यूमिलेशन का। तो एक तरह से देखिए पूरी एंटायर जुडिशरी के लिए ह्यूमिलेशन है ये। क्यों? चीफ जस्टिस पे आप अटैक कर रहे हो तो उसके बाद के जज जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला वो भी डरेगा यार, बोलेगी यहाँ तो कुछ भी कुछ, मतलब देश में ऐसा आपने ऐसा देश बनाना, रिपब्लिक बना दिया जहां पे कुछ भी कुछ हो जाएगा, किसी भी दफ्तर का कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो ये मंगल के कारण हुआ कि मंगल की दृष्टि से वहां पर पढ़ना। और चूंकि सीजीआई जिस, हालांकि शास्त्रों के अनुसार हमारे जाति धर्म हमारे शास्त्रों में नहीं है, ये पौराणिक पीरियड में डिस्टॉर्शन हुआ है हमारी नॉलेज का। कुछ पागल मेंटली डिस्टर्ब जो है एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने पुराणों में कुछ कहानियां जोड़ के बिगाड़ा है शास्त्र को। बात थोड़ा सा मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ज्योतिष में धर्म के बारे में क्या कहा गया है। तो संजय जी, ये मंगल के कारण होगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि चूंकि न्यायालय पर पड़ रही थी, इसके कारण यहाँ पर न्यायालय पर यह अपमानजनक घटना घटी है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, 7 वर्ष चलेगा। और मैंने किसी व्यक्ति विशेष से, देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने प्राइवेटली कुछ मित्रों से ये कह चुका था कि जजों के ऊपर कोई वायलेंट अटैक होने का योग दिखाई दे रहा है। मैं पहले ही बोल चुका था अपने साथी संगी साथियों को कि जजों के ऊपर वायलेंट अटैक होने का हो रहा है। इवन इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह का असॉल्ट या पब्लिक अटैक होने का योग चल रहा है। आपके पिछले प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम में मैं लगातार बार-बार कह रहा था, इसी मंगल की 4थी दृष्टि बच्चों के घर पर है, यानी स्टूडेंट्स के घर पर। तो छात्र आंदोलन मतलब जेन ज़ी का आंदोलन के लिए भी तैयार है। तो आप मतलब ब्यूटी देखिए संजय जी, ग्रहों के कारण ये योग तैयार हो रहे हैं आंदोलन के। अब इससे क्या है कि सीजीआई जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वहां पर उन लोगों में रोष पैदा हो रहा है। और बिहार में जो चुनाव है, आप लोगों को दर्शकों याद होगा, मैं बता देता हूं,
2015 का शायद चुनाव था, जब मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन से संबंधित कोई बयान दे दिया था और वो चुनाव बीजेपी बुरी तरह हार गई थी। तो आप देखिए कि मैं एक मिनट के लिए बस रुकूंगा आपको। जितना सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की घटना गंभीर है, उतनी हरियाणा में एक आईपीएस एडीजी अफसर का, स्तर का अफसर का सुसाइड करना भी, उसको जाति सूचक शब्दों से कहा गया, उसको अपमानित किया गया। उसकी पत्नी भी आई है, एडीजी के अफसर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो भी एक ऐसी जाति से ताल्लुक रखता है जिस पर लोग हमला कर रहे हैं। राजीव जी, कितना खौफनाक, कितना खतरनाक है। सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, आप अपनी बात कंटिन्यू। बिल्कुल, मैं उस पर भी आता हूं, चूंकि मैं तो हरियाणा में ही रह रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत सारे आईपीएस अफसर सीनियर रैंक के, उन्हीं की रैंक के, जिन सज्जन ने सुसाइड किया उनकी रैंक के बहुत सारे अफसर मेरे जानने वाले हैं। तो संजय जी, आप सिस्टमेटिकली आप ये देखिए कि इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पूरे संघ की मानसिकता देखिए, संघ जो है ब्राह्मण्स के द्वारा कंट्रोल्ड है। संघ में कोई दलित ये पचा नहीं सकते। बीजेपी में मुश्किल से वो बंगारू लक्ष्मण थे, वो बनाए थे शायद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष, उनको भी कैसे करप्शन के केस में ह्यूमिलेट करके भगा दिया था, हटा दिया था। और ये राष्ट्रपति कोविंद बताए, वो भी एक नोशनल वैल्यू थी उनकी, कोई ज्यादा उनका असर नहीं है। राष्ट्रपति जो हमारी वर्तमान है उनके बारे में भी मैं जानता हूं, दर्शकों सब पता है कि इस आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जो हमारी सर्वोच्च नागरिक है हमारे देश की, उनका कितना ये सम्मान करती है पार्टी। मूल रूप में जाना पड़ेगा, मूल रूप में दुष्टों को समझना पड़ेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मूल रूप से भाजपा और संघ ही है। तो ये संघ की मानसिकता है, भाजपा की मानसिकता है। कि आपको याद होगा कि भूमि पूजन से लेकर के इन्होंने, जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की भूमि पूजन हुआ, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। जबकि अब अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, जब सदन शुरू होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का आप क्यों लेक्चर करवाते हो? तो इसका मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च है ना, दोनों सदन से ऊपर है। और आपका जो सेकंड नंबर इन कमांड तो राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो ये, और इसके बाद इन्हीं आदिवासी महिला को, मतलब इनके, इसलिए दर्शकों को समझा रहा हूं और उसका फिर ज्योतिषी कारण बताता ही हूं कि इन्होंने आदिवासी समाज, दलित समाज के प्रति ये घृणा भाव क्यों रखते हैं, ये लोग क्यों रखते हैं? तो आपने देखा इन्हीं महिला को, इन्हीं वर्तमान राष्ट्रपति को उन्होंने राम मंदिर के टाइम में भी आउट कर दिया और खुद बैठ गए करने के लिए, जबकि देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। वहां पर देश का सर्वोच्च व्यक्ति तो आना चाहिए, किसी भी जाति का हो। और हमारे महात्मा गांधी जी ने तो छुआछूत के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा था, उन्होंने तो कहा था छुआछूत के विरुद्ध, और ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो संजय जी, बीजेपी की कुंडली को देख लीजिएगा, बीजेपी की कुंडली आप लोगों के पास है, फिर भी मैं दोबारा दिखा देता हूं। देखिए बीजेपी की कुंडली में, यहां पर दर्शकों देख लो, तीसरे घर में शनि है और राहु के साथ और मंगल के साथ है। मंगल छठवें घर का स्वामी है। तो छठवां घर जो संजय जी होता है, वो आंदोलन करने का और प्रताड़ना देने का भी होता है, मारपीट करने का भी। तो शनि का, और शनि है दलित का कारक। शनि जो रिप्रेजेंट करता है गरीबों को, शनि रिप्रेजेंट करता है दलितों को, शनि रिप्रेजेंट करता है, दलित मतलब वर्किंग क्लास, शनि रिप्रेजेंट करता है आदिवासियों को। तो इनकी मानसिकता उनको मारने पीटने की, दबाने की है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वहां पर छठवें घर का स्वामी, इस मिथुन लगन की कुंडली का जो भाजपा की है, 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, वो उसके मंगल के और राहु के साथ। तो ये इनकी जमीनें कब्जा करने का, इसीलिए आपने देखा एक और ट्रेंड चला है, जो अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि हम नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं। दरअसल ये नक्सलवाद के नाम पर बेचारे बहुत सारे, सैकड़ों, मुझे कई सारे लोगों ने बताया, भाजपा के लोगों ने, कि सैकड़ों आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनको फर्जी एनकाउंटर में मार मार करके, क्योंकि वहां पर किसी उद्योगपति को उनको बसाना है, डेवलप करना है। तो संजय जी, अभी जो ये इंडिया के चार्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज है, हम जब देखते हैं कि जब हमारे अंदर, मैंने आपको अक्सर कहा था, एक छोटा सा विषय, भाजपा की हॉरोस्कोप को जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इनके अंदर नैतिक बल, जब हमारा नैतिक बल मर जाता है, नैतिकता जो है बेसिकली हम सभी जानते हैं कि सत्यनिष्ठा, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, दया करुणा, मतलब लोगों में भेदभाव न करना, और ट्रूथफुल रहना, हमेशा बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, ये आपकी सत्यनिष्ठा दिखाती है, जो दूर दूर तक नहीं है। तो ना तो इस पार्टी में और आरएसएस में सत्यनिष्ठा है, ना दया करुणा है, क्योंकि कंपैशन चाहिए, तब आप भेदभाव नहीं करोगे, ये भेदभाव करना इनके जन्मजात है।
तीसरा सेल्फलेसनेस, ये बेहद स्वार्थी लोग हैं, तो सेल्फलेसनेस तो हो ही नहीं सकती। चौथा है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नाम की आरएसएस में हो सकता है, लेकिन भाजपा में तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। और पांचवा होता है यूनिवर्सल यूनिटी, मतलब वसुधैव कुटुंबकम कहते तो हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है। तो भाजपा की हॉरोस्कोप में नैतिक बल अत्यंत कमजोर है, बल्कि छल कपट अनैतिक और अधर्मी प्रयासों से सत्ता पद पैसा हथियाना कब्जा करने के ग्रह योग है इनकी कुंडली में। और इनके तीसरे घर में जो अभी मैंने कुंडली दिखाई है सभी पाप ग्रह हैं। चंद्रमा इनका नीच का संकट कर्जा काला धन के 6वें भाव में है। भोग विलासता का लॉर्ड शुक्र 12वें भाव में शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित है, इसीलिए महिलाओं के प्रति ये पार्टी सम्मान नहीं करती। बुद्धि विवेक और ज्ञान धर्म के सभी के को जो रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, वो भी इनका पाप ग्रहों के प्रभाव है। सबसे ऊपर इस कुंडली का लग्नेश बुध 9वें घर में, 9वां घर भी राहु केतु के बीच में, 9th लॉर्ड भी पीड़ित है, तो इसलिए छल कपट योग है इनका, कपट योग इनकी कुंडली में आ रहा है। तो ये इसके कारण आप ऐसा व्यवहार देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं होती तो वो हर एक को पशु समाज समझता है। तो ये पशु समाज पशु के समान ही समझते हैं गरीब गुरबों को, और इसीलिए उनको ये टॉर्चर करते रहते हैं। तो ये मैं आपके इस प्रश्न का वजह, और ये आने वाले समय में जो मैंने अभी आपको कुंडली भारत की दिखाई है ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा क्योंकि देखिए प्रकृति हम सब, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब हमारे अंदर हताशा निराशा बढ़ जाती है, हमें लगता है कि इन पापियों को सत्ता से कौन हटाएगा, तो मैं तो आश्वस्त था कि मुझे, तो मैं वेट कर रहा था मंगल की दशा शुरू हो। तो मंगल की दशा का मतलब है आंदोलन, तो अल्टीमेटली ये सत्ता से उखाड़ के फेंके जाएंगे। और ब्यूटी ये है, देखिए अभी जस्ट 2 दिन पहले नोबेल पीस प्राइज जो मिला जिस लेडी को मिला, वेनेजुएला की जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, वो तो नोबेल जो कमेटी है, प्राइज कमेटी है, उसने भी ये माना कि दुनिया में शांति केवल और केवल डेमोक्रेसी के जरिए हो सकती है। तो हर देश में जो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहा है वहां पर शांति स्थापित कर सकते हो। हमारे देश में डेमोक्रेसी कमजोर हुई है। मैंने दर्शकों को हमेशा बताया कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब आपका, फिर से मैं दोबारा आप, क्योंकि ये आपकी आज की जनरेशन के लिए जानने योग्य जरूर है कि जब तक हम डेमोक्रेसी का, आपके अंदर ये कूट कूट करके मन में भर जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। अगर आपके देखिए पार्टिसिपेशन नहीं है, आपके वोट का कोई महत्व नहीं है, तो आपका पार्टिसिपेशन खत्म, तो डेमोक्रेसी का मायने खत्म हो गया। और इक्वलिटी, मतलब डेमोक्रेसी में तो देखिए अभी आप भेदभाव कर रहे हो कि आपने चीफ जस्टिस जो कि अपनी क्वालिफिकेशन, अपने कैलिवर से, अपने शिक्षा से, अपने टैलेंट से इस सर्वोच्च पद पे पहुंचे हैं, वो भी आपको हजम नहीं हो रहा है। वो किसी की रहमत से और किसी के सहयोग, मतलब सपोर्ट करने से नहीं पहुंचे गए। जो मोदी जी, तो सरकार ये चाहती थी कि जस्टिस गवई उस पद पर ना पहुंचे। तो ये एक जो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है इक्वलिटी, प्रत्येक नागरिक का वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर स्टेटस। तो यहाँ पर आप जब दलित में, आदिवासियों में, गरीबों में, पिछड़ा वर्ग में इस तरह के भेदभाव करते हो तो आप किसी लोगों को समान नहीं समझते हो, और आपने इसीलिए जानबूझ करके ये SIR करा करके गरीब लोगों के और दूसरे धर्म के लोगों के वोट कटवाए, तो ये होगा। तीसरा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हम सब जानते हैं कि ये पार्टी और मोदी जी, अमित शाह, योगी जी बिल्कुल जीरो हैं। इनके अंदर टोटल घमंड है, केवल और केवल ये न्यायालय का काम करना चाहते हैं, इसीलिए बुलडोजर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। रूल ऑफ लॉ इनके अंदर कोई मान्य नहीं रखता है। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो संजय जी याद करिए कि इन्हीं के शासन में मध्य प्रदेश में दो बरस पहले की घटना है कि जब किसी दलित के मुंह में किसी बीजेपी के, भाजपा के नेता ने जो है यूरिन किया था, पेशाब किया था। इन्हीं के शासन में मणिपुर में एक स्त्री को नेकेड सड़क पर घुमाया गया था। मैं नैतिकता बता रहा हूं कि मोदी जी की और अमित शाह की, इन लोगों की, संघ RSS के लोगों की नैतिकता कितनी मर चुकी है कि उस स्त्री को तब भी वहां पर ना संघ प्रमुख कुछ बोले, ना संघ के लोगों ने कोई कमेंट किया, ना भाजपा के लोगों ने, मंत्रियों ने किया। और इसी में आप देखिए कि जब बच्चियां, जो हमारी महिला खिलाड़ी सड़क पर घसीटी जा रही, तब भी इन्होंने अपनी जबान नहीं खोली, मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और वैसे कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को गाना गाते रहते हैं, लेकिन सिंदूर का कितना महत्व समझते हैं आप ये देखिए
कि भाई बच्चियों को सड़क पर आप घसीट रहे हो। साथ में आपकी पहलगाम हमले की विधवाओं ने जब आपसे प्रार्थना की थी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मत खेलिए, तब भी आपने उनको नजरअंदाज कर, नेग्लेक्ट करके आपने क्रिकेट का मैच होने दिया, क्योंकि आपके लोगों को अरबों खरबों रुपया कमाने थे वहां पे, क्योंकि सारे एडवर्टाइजमेंट से लेके आयोजन के राइट सब आपके लोगों के पास ही होते हैं। और दूसरी बात है कि साथ में जब एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने, जो अभी तक अपने पद पे बैठा है संजय जी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करती थी कर्नल सोफिया, उसके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, दर्शकों आपको बार बार इस बात को मैं इसलिए याद दिलाता हूं कि क्या उसके ऊपर आप खुद चिंतन करें कि क्या उसके ऊपर कोई क्या नाम है कार्रवाई हुई। आज तक वो अपने पद पर बैठा हुआ है। तो इसीलिए यह है। और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यही है कि फ्रीडम, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स का फ्रीडम नहीं है तो अभी डेमोक्रेसी के मायने खत्म है। तो ये लोग, इन्होंने उसको भी खत्म करने की कोशिश की। ये इस तरह के सीजीआई के ऊपर जो अटैक करा करके ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी अटैक कर रहे हैं। मतलब आप जब जबरदस्ती किसी को वो आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, करने दीजिए। हाँ, जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होता तब तक तो आप सबको अधिकार है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। ठीक है संजय जी, तो ये सब चीजें नैतिकता में आती हैं, क्योंकि नैतिकता जब मर जाती है, हमारे गुरुजी ये कहते थे कि कितनी बढ़िया ज्योतिषी हो और कितनी बढ़िया कुंडली हो, आपकी ज्योतिषी की दी हुई भविष्यवाणी फेल हो जाएगी अगर आपके अंदर नैतिक बल नहीं है। तो मतलब परमात्मा भी नहीं चाहता कि अनैतिक लोगों को ईश्वर नहीं बढ़ाता। हाँ, आप पिछले जन्म के पुण्य को एग्जॉस्ट करके अनैतिक कार्य करते 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 आप एक दिन तो एक्सपोज हो रहे हो। जो मोदी सरकार के बारे में आपने 11 वर्षों में देखा, वो सब कुछ एक्सपोज होता जा रहा है। तो खैर, अब मैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन पर ये आना चाहता हूं संजय जी, क्योंकि मैंने अक्सर आपसे ये कहा था कि ज्योतिष जो है परा और अपरा विद्या का योग है। परा विद्या कहते हैं ब्रह्म की विद्या। मैं धर्म शास्त्र के ऊपर ज्योतिषी बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता, क्योंकि वेद का अंग है। सबसे पहले मैं आपको एक संजय जी, आज एक मेरे मन में था, क्योंकि आप YouTube पे बहुत सारे ज्योतिषियों को देखते हैं, लोग मेरे को इतना पसंद करने लगे, मैं इतना भावुक हो जाता हूं, मैं कह नहीं सकता कि कितना लोग पसंद करते हैं, इस प्रोग्राम को भी इतना पसंद करते हैं। क्योंकि मेरा जीवन का यही एक ही उद्देश्य है कि जितना भी मेहनत करके ज्ञान के सच्चे स्वरूप को आपके सामने लेके आऊं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योतिषी को क्यों बहुत बड़ा महान और पवित्र विद्या माना गया, जिसको बहुत सारे लोग खराब कर रहे हैं। कोई लाल किताब की प्रेडिक्शन देके 11,000 रुपए चार्ज कर लेता है और वो उपाय बता रहा है। देखिए, ज्योतिष में उपाय नाम की कोई चीज है। प्रारब्ध को, अगर अच्छा ज्योतिषी आपके प्रारब्ध को, मतलब डेस्टिनी को, कुंडली को पढ़ना नहीं आता, प्रारब्ध कहते हैं कुंडली को पढ़ना, तो वो अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता संजय जी। तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो पूजाओं में उस तरह से आपको लूटने का प्रयास कर रहा है या डराने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ज्योतिष के 6 अंग क्या वेद हैं। क्योंकि मैं ये धर्म के ऊपर अभी बोलना, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक दो किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि आप वेद के ऊपर बोलिए, तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि चूंकि मैंने 2 वर्ष वेद का अध्ययन किया है, पारंगत तो नहीं हो सकता कोई इस जन्म में नहीं हो सकता, लेकिन उसके थोड़े बेसिक्स को मैं समझ पाया, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूं। इसलिए मैंने 4 आश्रम आपके यहाँ समझाए थे पिछले बार में। तो संजय जी, वेद के 6 अंग हैं। वेद की संपूर्ण नॉलेज को 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये राइट अप है, क्योंकि कोई चीज छूट ना जाए, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूं। वेदों के 6 अंग कहते हैं लिम्स को, बॉडी के पार्ट। वेदों के शिक्षा क्या है? फोनेटिक्स, स्वर एवं वर्ण आदि का उच्चारण का ज्ञान शिक्षा में आता है। कल्प में रिचुअल्स का ज्ञान दिया गया है, कर्मकांड करने का। हवन, कर्मकांड केवल वहां पे हवन किया होगा, यज्ञ को कहा गया है। वेदों ने और दूसरे कर्मकांड नहीं माने हैं। आप दिवाली मनाइए, दशहरा मनाइए, था ही नहीं वेदों के टाइम में, वेदों के समय था ही नहीं। केवल कर्मकांड के आप यज्ञ करिए, हवन करिए। तीसरा है व्याकरण, ग्रामर। और आपको बताऊं कि शिक्षा को वेद की नाक कहा गया, नोज। कल्प को वेदों का हाथ, हैंड्स कहा गया है। व्याकरण, ग्रामर, उसको माउथ कहा गया है। निरुक्त कहते हैं एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंग्स, फॉर्म्स एंड यूजेस। कान, अगर जैसे डेवलपमेंट ऑफ वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, सनातन शब्द आया, तो सनातन शब्द की व्याख्या एटिमोलॉजी में की जाती है, कि उस शब्द को डिस्क्राइब करना डिटेल में, उसके पूरा वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, ये एटिमोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो वेद में कभी कभी संस्कृत के श्लोकों में छोटे छोटे संकेत दिए हुए हैं, उसी से आपको
आपको बता रहा हूं कि वेद कहता है कि जन्म से हम सभी शूद्र हैं। अब दूसरे शूद्र जाति बनाते हो। वेद का वाक्य है प्रथम ऋग्वेद का, जन्म ना जायते शूद्र। तो मैं आपको आता हूं। तो निरुक्त है एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंग, फॉर्म्स, यूजेज। और पांचवा है छंद, रेफर्स टू मीटर और रिदम, मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइमन्स इन पोइट्री एंड लिटरेचर। उसको पैर कहा गया वेदों का। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया ज्योतिष, मतलब चक्षु, आई कहा गया है। इसमें क्या आता है? यज्ञ का विधान, विशिष्ट काल की गणना, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऑल द नॉलेजेस विच आर यूज्ड इन द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जितने भी सांसारिक विषय हैं हमारे जीवन चलाने के लिए, जीविका चलाने के, वो सारे के सारे वेद के छठवें अंग ज्योतिष के अंदर आते हैं। इसीलिए ज्योतिषी का हमारे जीवन में महत्व माना गया। तो जल्दी से मैं बताता हूं कि किस तरह के आप ज्योतिषियों को टीवी चैनल पर देख रहे हैं जो आपको मिसगाइड करते रहते हैं। हम सब, आपको ये जानना है, आपको देखना है कि कौन सत्य के ऊपर बात कहता है। तो शास्त्रों के अनुसार एक आध्यात्मिक और कल्याणकारी मार्गदर्शन करने वाले ज्योतिषी के गुण जो शास्त्र ने बताए हैं, उसको वह शेयर करके मैं आगे आपके प्रोग्राम में बढ़ूंगा। सबसे पहले हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो मैथमेटिकल, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब गणितज्ञ हो, उसको मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज हो, डिलीजेंट लिंग्विस्टिक हो, उसको कई भाषाओं का ज्ञान हो, न्यायविद हो, जुडिशियल बैलेंस, सो दैट ही कैन सिंथेसाइज कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिकेशंस ऑफ प्लैनेटरी विटनेसेस एंड येट रीच ए साउंड जजमेंट। इंटेलिजेंट कहा गया कि बुद्धिमान होना चाहिए, इसलिए पांचवें घर से ज्योतिष देखी जाती है, पांचवें घर से आपका ईक्यू, आईक्यू देखा जाता है, इंटेलिजेंस लेवल। नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी, मतलब देश काल पात्र का नॉलेज होना चाहिए, द ट्रेडिशन एंड द कल्चर एंड सोशल कंडीशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। छठवां कहा गया योगी, उसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो, योगी साधक होना चाहिए। सातवां कहा गया आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब एक बात को मुझे समझाना, जैसे मैंने आपको दलित शब्द समझाया, या मैंने न्याय शब्द समझाया, मैंने डेमोक्रेसी बताया, मैंने आपको नैतिकता बताया कि 9वें घर से नैतिकता देखी जाती है। तो मुझे नैतिकता के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, नैतिकता को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि नैतिकता के कौन से पैरामीटर्स हैं। जैसे किसी के व्यक्ति के अंदर हम नैतिक बल को देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। आठवां है फियरलेस स्पीच, ट्रुथफुल हो और फियरलेस हो, वो एकदम मेरे जैसा हनुमान जी का भक्त हो, जो होगा सो देखा जाएगा, बात कहते हुए, शास्त्र को कहते हुए, अगर जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं है। मॉरली साउंड एंड प्योरिटी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज पर, जो अभी मॉरलिटी की बात की, वो साउंड हो और उसके अंदर शुद्ध आत्मा होना चाहिए, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरह से। ए डिवोटी एंड ए स्पिरिचुअल पर्सन, वो डिवोटी हो और स्पिरिचुअल हो, ऐसा व्यक्ति के ये ज्योतिषी के गुण कहे गए हैं। तो संजय जी, सबसे पहले जो मैं आपसे बात कह रहा था कि जो विषय आया कि भाई इन जिन सज्जन ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि सनातन धर्म का इन्होंने हमारे सीजीआई ने अपमान किया, आज उस व्यक्ति को और मोहन भागवत को, नरेंद्र मोदी को, नाम लेके कह रहा हूं, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ जी को, और जितने भाजपा के समर्थक पाखंडी संत महात्मा है, बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, आज छोटा सा मेरे जैसे हनुमान जी के भक्त ने एक छोटा सा प्रयास किया धर्म को, जाति वर्ण को समझाने का। उसके बाद मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपका समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि छोटा प्रोग्राम करूं। तो ये सबसे पहले क्यों ज्योतिषी का क्यों ये विषय है, ज्योतिष का विषय है, इसलिए बता रहा हूं। ये कुंडली के काल पुरुष की कुंडली को देख लीजिएगा। ये काल पुरुष की कुंडली है दर्शकों, जो मेष लगन की होती है। इसमें लग्न मतलब पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर, ये धर्म के घर कहे गए, जो वेद के अनुसार 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले घर से धर्म, 5वें घर से धर्म और 9वें घर से धर्म, और काम, अर्थ आता पैसा। तो सेकंड हाउस पैसा कमाने का, 6वां हाउस पैसा कमाने का, और 10वां घर पैसा कमाने का होता। अर्थ के विषय यहां से देखने चाहिए, मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। तीसरा है उसको एंजॉय, वर्ल्डली सुखों को एंजॉय करने का, या इच्छाओं का, या कामनाओं का, वो काम त्रिकोण कहते हैं उसको, वो कहा गया 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। और चौथा कहा गया मोक्ष। सो मोक्ष के लिए उन्होंने माना है 4th हाउस, 8th हाउस और 12वां घर। तो ये काल पुरुष की कुंडली मैंने चर्चा की। तो मैं आपको बता रहा, धर्म, आस्था, न्याय,
ज्योतिष के अनुसार क्या है, ये राइट अप जरूर शेयर कीजिएगा और ये राइट अप इन संत महात्माओं के पास भी लेके जाइएगा और इसको पब्लिक डिस्कोर्स का विषय बनाइए। जगह जगह आप सोसाइटी की मीटिंग में बैठिए और इंस्टीट्यूशन में जाइए, उनको बताइए कि क्या आचार्य राजीव ने धर्म और जाति वर्ण के बारे में कुछ बताया था। तो संजय जी, मैंने बताया था लग्न सिग्निफाई करता पहला घर, आपका फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, यश कीर्ति, जीवन का सुख दुख, टोटल हेल्थ, बल प्रभाव इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स यानी ऑरा हमारा, अपमान कलंक ज्ञान मान सम्मान, स्किन की क्वालिटी, करप्शन, स्वभाव एवं प्रकृति, मर्यादा भंग करना या मर्यादा का पालन करना, आत्मा, वातावरण और राजयोग, ये सारे लगन से देखे जाते हैं। मैं धर्म त्रिकोण समझा रहा हूं क्योंकि धर्म के ऊपर ही बात हो रही थी। पांचवा घर है विजन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, विनम्रता, बुद्धि, ज्योतिष, भक्ति, शालीनता, पाप पुण्य में भेद करने की क्षमता, परम संतोष, चिंतन, मनन, मंत्रणा, मंत्रीपद, मंत्री बनना भी पांचवें घर से। कोई भी व्यक्ति मंत्री बनेगा बिना पांचवें घर के होगी नहीं, इलेक्शन जीत सकते हो। पूर्ण संतुष्टि, बच्चे, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फर्टिलिटी रेट, आनंद की प्राप्ति, गहन अध्ययन, विचार शक्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, मनोभाव की शुद्धता, मन की प्योरिटी भी पांचवें घर से आती है। और संगीत, मनोरंजन, कला, मैनेजमेंट, लॉजिक, रीजनिंग, प्रेम करना, ये पांचवें घर के। नौवां घर जो मैंने आपको बताया सिग्निफाई पुण्य संचय, इस जन्म के पुण्य संचय एक्युमुलेट करोगे, अगले जन्म का उसी पर डिसाइड होगा कैसे घर में जन्म मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, चेतना, डिप्लोमेसी, न्याय, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्च्यू, दया, करुणा, नैतिकता, सदाचार, राज्य या राजा से मान सम्मान, बड़े बड़े ऑफिसर से आपको ऑनर मिलना, वो भी यहां से। विदेश में यश यात्रा, तीर्थ स्थान, धर्म का विचार, भाग्य, इन्वेंशन, हायर नॉलेज और तीर्थ यात्रा। तो सनातन धर्म का अर्थ की बात मैं आज बता देता हूं, जो मैंने विषय वहां से शुरू किया था। विश्व के सभी फेथ और कल्ट्स, जो फेथ होते हैं और उसमें धर्म में फर्क है, दर्शकों मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में बताने की कोशिश की है। धर्म बेसिकली रूल ऑफ लॉ होता है, किसी कंट्री का रूल ऑफ लॉ, और एक रूल ऑफ लॉ नेचर का है और एक रूल ऑफ लॉ मानवता का है। देखिए धर्म के, संजय जी, धर्म का अर्थ बेसिकली रूल ऑफ लॉ है, वो नेचर का होगा, देश का होगा, हमारे व्यक्ति अलग अलग देशों का, और संपूर्ण मानवता के लिए होगा। उसका पालन करना, उसका सभी फेथ में, मतलब जितने भी रिलीजन है सभी में बराबर से व्याख्या की गई है। वो इस्लाम में भी बताया गया है, वो क्रिश्चियनिटी में भी वही चीजें बताई गई हैं, वही सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में, सब कहा गया। मैं जब अभी अमृतसर गया था तो वहां पर भी वो काम, क्रोध, लोभ शत्रु हैं आपके, ये वहां पर उनकी गुरुवाणी चल रही थी, उसमें गुरुवाणी में, गुरुमुखी में बोल रहे थे। तो विश्व के सभी फेथ कल्ट्स के अनुसार धर्म इज द रूल ऑफ लॉ फॉर ऑल बीइंग रिगार्डेड एज ड्यूटी, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्मिक और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। सो धर्मा आर द मोरल एथिकल लॉज ऑफ नेचर, जियोपॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द जस्टिस। तो देखिए धर्म, संजय जी, उस व्यक्ति ने, वो कह रहा सनातन धर्म, और कैसी दोहरी बातें करता है, कथनी और करनी में फर्क देखिए कि आपका पता है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सर्वोच्च ऑफिस है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और न्यायालय भी है, तो वो धर्म के प्रतीक है। तो उसने जूता फेंकने की कोशिश जो की है वो संपूर्ण धर्म के ऊपर अटैक किया है। मतलब सनातन धर्म को, एक व्यक्ति सनातन धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म के ऊपर ही अटैक करा। वो सीजीआई गवई से उसका कोई लेना देना नहीं था। सो महाभारत के अनुसार धर्मा इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड जनरल वेलबींग एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। व्हाटएवर कंडुसिव टू द फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज धर्मा। ऋग्वेद जानते हो क्या कहते हैं? हम जाति धर्म की बात करते हैं संजय जी, इसी में स्टेटमेंट है ऋग्वेद का, वेद का पहला वाक्य है, एकैव मानुषी जाति, एकैव मानुषी जाति, मनुष्य की एक ही जाति है। वेद क्या कह रहे हैं? मनुष्य की केवल एक जाति, चार जातियां है ही नहीं। सो मीन्स ऑल बीइंग्स आर ऑफ दी वन रेस। चाणक्य से धर्मेण धार्यते लोक, लॉ एंड मॉरलिटी सस्टेन दी वर्ल्ड। तो चाणक्य ने भी कहा कि लॉ और मॉरलिटी जिस दिन खत्म हो गई, जो हमारे देश में मोदी के सरकार में 11 वर्ष में खत्म हो चुकी है, और संघ ने भी 1925 से 100 साल जरूर कहते हैं। मतलब आदमी बूढ़ा तो हो गया लेकिन अकल फिर भी नहीं आई है। आपके अंदर मॉरलिटी नहीं आई तो मतलब अकल से पैदल हो कि आप मॉरलिटी के, तो वो चाणक्य भी कहता है लॉ एंड मॉरलिटी सस्टेन द वर्ल्ड। सम्राट अशोक ने भी क्या कहा है
यतो धर्मस ततो जय, जहां पर धर्म है वहां पर ही विजय है। अशोक, सम्राट अशोक कहते हैं, हमारे जितने बड़े ऋषि हुए उन्होंने धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या की है। वो थे बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, नारद आदि ने धर्म की डिटेल में व्याख्या की है। और शास्त्रों का एक अर्थ है, अक्सर मैं गाड़ियों में पीछे पीछे लिखा रहता हूं, हमारे जो संघी लोग हैं ना, आरएसएस के लोग, वो आधा अधूरा संस्कृत का श्लोक लिख देते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो करेक्ट पूरा स्टेटमेंट ये है, पूरा श्लोक ये है, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षतः। उन्होंने जानते उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो धर्म की रक्षा करेगा वो उसकी रक्षा करता है। दोज हु डिस्ट्रॉय धर्म गेट डिस्ट्रॉयड। ये श्लोक कहता है धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षतः। दोज हु डिस्ट्रॉय धर्म गेट डिस्ट्रॉयड, धर्मा प्रोटेक्ट्स हु प्रोटेक्ट इट। तो धर्म के अनुसार 10 लक्षण मैंने कहे कि इसी से मैं समय भी देखता जा रहा हूं। धैर्य, क्षमा, विद्या, सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, चोरी न करना, मन को वश में रखना, बाहरी और आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों पर कंट्रोल, ये संकेत है जिससे धर्म का, इनमें किसी भी तरह की कमी आ रही है इसका मतलब समाज में धर्म घट रहा है, इसमें धर्म घट रहा है। और कौटिल्य के अनुसार राजधर्म, हमारे योगी जी जो बार बार बुलडोजर चलवा देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, कौटिल्य ने राजधर्म बताया था, मतलब जो लोग पीपल हु आर इन पावर उनको राजधर्म क्या है। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पॉपुलेंस इज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज ओन, हिज गुड इज नॉट दैट विच प्लीजेस हिम, कि उसमें उसका राजधर्म नहीं है कि वो जो उसको राजा को उसका मान सम्मान उसको नॉन बायोलॉजिकल बताए, उसकी प्रशंसा करे, वो कहते हैं ना, बट व्हाट विच प्लीजेस हिज पीपल, जिससे उसके लोग प्रसन्न हो, वो राजधर्म है। तो संजय जी, सनातन धर्म का अर्थ ये कहा गया, ये राइटअप है, शाश्वत धर्म या अनादि अनंत धर्म। संस्कृत में इसका अर्थ है शाश्वत, नित्य, या जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अब आप बताइए विष्णु जी अगर की मूर्ति नहीं है तो शाश्वत क्या है आपको पता है हमारे जीवन में? आत्मा। तो आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण शुभ कह रहे हैं शाश्वत है। तो धर्म के ऊपर कभी कोई अटैक हो ही नहीं सकता, धर्म पे कोई लांछन लग ही नहीं सकता सनातन धर्म के ऊपर। सो सनातन धर्म encompasses the moral, spiritual and philosophical teaching found in the Vedas, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण एंड अदर स्क्रिप्चर्स। ये धर्म, कर्म, मोक्ष, आत्मा, विश्व के साथ एकता, जैसे विश्व के साथ सनातन धर्म की व्याख्या है ये संजय जी, कि जो धर्म, कर्म, मोक्ष, आत्मा और विश्व के साथ एकता जैसे विचारों पर जोर देता है, वह यह न केवल पूजा अर्चना बल्कि जीवन जीने का एक समग्र तरीका है जो सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्म साक्षात को महत्व देता है। सनातन धर्म क्या कह रहे हैं? और आप हिंसा दिखा रहे हो, जूता मारने की बात कर रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्म साक्षात। क्या बीजेपी और संघ इसका प्रचारण करते? ना। So Sanatan Dharma is a way of life that inspires humanity to follow the path of eternal truth and morality. अब आपको जाति के बारे में बता देता हूं। ये संजय जी जो मैंने कहा था, ये है जाति। ये देखिए वेदों का पहला वाक्य है। वेद कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्चते। वेदों के अनुसार जन्म से पहले हमारे 3 संस्कार है, टोटल 16 संस्कार है मृत्यु तक। तो वेद कहते हैं कि जन्म से पैदा होने के समय हम सभी शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है इम्प्योर है। शूद्र का मतलब बेसिकली इम्प्योरिटी से जोड़ा गया है, मेहनत करने वाले लोग माने गए। तो जब आप वेद के भाग पे चले जाइए तो यहां तो जाति खत्म, सारे टॉपिक को खत्म कर दिया। तो वो कहते हैं जैसे जैसे हम संस्कारों का पालन करते हैं, 16 संस्कार, जिसमें आपका पाणी ग्रहण संस्कार आपका 15वां होता, विवाह करना, और मृत्यु संस्कार होता है। तो संजय जी इससे हमारी प्योरिटी होती है, एक स्ट्रक्चर हमारी लाइफ को मिलता है, पढ़ने का, स्टूडेंट बनने का, अच्छे नागरिक बनने का। संस्कारों का मतलब यही था कि हम अच्छे नागरिक बने, अच्छे गृहस्थ आदमी बना, अच्छे माता पिता, अच्छे पिता पुत्र, ये सब बने, ये चीजें। तो ऋग्वेद के अनुसार, और आप सोचिए भगवान में जो भी कहा, तो जो ऋग्वेद का श्लोक है, ब्राह्मणस मुख मासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। इसकी मैं व्याख्या आज अगले श्लोक प्रोग्राम में जरूर करूंगा डिटेल में, क्योंकि लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अंत में जो हमारे शास्त्र, जो सनातन शास्त्र ये कहते हैं, शूद्र का अर्थ वो कहा गया है कि जो भी लोग परिश्रम सेवा का कार्य करते हैं, मतलब जो हार्ड वर्किंग का काम करते हैं, वो उस कैटेगरी में, लास्ट कैटेगरी में जाना है। शूद्र का अर्थ श्रम सेवा से माना गया है, और कार्य करने की क्षमता और श्रम है शूद्र। ये राजीव जी, ये पंडितों का मूर्ख बनाने का धंधा है।
शूद्र हाँ। बाकायदा आप जाति में चिन्हित करते हैं, शूद्रों को अपमानित करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण है, शर्मा है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, ऐसा लगता है ये विष्णु जी के कहीं से अवतार हैं और किसी के नाम के आगे ये तक कहा गया है बलिया में कि साहब दलित सिंह नहीं लगाएगा अपने नाम के आगे। तो प्रैक्टिकली कहाँ हो रहा है? प्रैक्टिकल में तो मनुवाद, मनुस्मृति को ये कहा गया कि अब ये ब्राह्मणों ही ब्राह्मण है, शूद्र एक दुआ भी है, बहुत ज्यादा कहा गया है तक जे सब ताड़न के अधिकारी ढोर नहीं नहीं नहीं, वो ताड़न शब्द आप लोग आप ब्राह्मण लोग उसका अर्थ का अनर्थ करके बता देंगे, समझा देंगे, और प्रैक्टिकली समाज में बिल्कुल उल्टा होता है राजीव जी। हर हालत में कई पंडित जी आ गए तो उनका सम्मान अलग होगा, कोई दलित आ गया तो आज भी समाज में नीचे बैठेगा। तो ये कहाँ की, अगर कोई धर्म ग्रंथ ऐसा है जिसको पढ़ के समाज में विषमता इतनी आ जा रही है, फिर उस धर्म ग्रंथ का मतलब क्या है? उस मनुस्मृति का मतलब क्या है? उस मनुस्मृति में अगर ऐसी बातें की गई हैं तो उसका फिर अर्थ ही क्या रह जाता है? फिर तो अर्थ अनर्थ है। देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि आज के कंटेस्ट में मैं स्वयं कह रहा हूं कि मनुस्मृति बेसिकली इलॉजिकल नॉलेज है, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बकवास है और उसको कहीं फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति कहां से आई है? भगवान कृष्ण से पहले हो गए क्या? वेदों से पहले हो गई थी मनुस्मृति क्या? मनु ठीक है ब्रह्मा के पुत्र थे, लेकिन पहले वेद आए ना, पहली फर्स्ट नॉलेज है। जब वेद कह रहे हैं कि जन्म ना जाए थे शूद्र के जन्म से सभी शूद्र हैं, तो हम सभी शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कहां से बना दिया आपने? और उसके बाद अभी गीता लेकर के आ रहा हूं, ये गीता है और गीता का चैप्टर का श्लोक में लिखा है, ये आप देखिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं चैप्टर 4 में श्लोक 13 में, और ये जानते हो जब मैं गीता कब लेके गया था? आपका न्यूज 24 में, जब हमारे आदित्यनाथ जी ने 2018 के चुनाव में, शायद राजस्थान के चुनाव में, हनुमान जी को दलित कह दिया था, तो उस दौरान उस समय जो है ये व्याख्या करने के लिए, तो मैंने देखिए एबीपी न्यूज पे, न्यूज 24 पे मैंने डिफेंड किया था हनुमान जी को, इसलिए हनुमान जी मेरे साथ हैं, और कोई आपका साधु संत बीजेपी पे अटैक करने नहीं आया था। मैं वहां पे पोथियां लेकर गया, रूबिका ले आकर कहती है पंडित जी आप तो पूरी अपनी लाइब्रेरी लाए हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे आज आपको समझाना है कि ये कहां पर हमारे जाति धर्म हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। तो इस श्लोक में चैप्टर 4 का श्लोक 13 क्या कहता? चातुर्वर्णम मैया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विद्यक कर्तारम अव्ययम। द 4 ऑर्डर्स ऑफ डिवाइन, भगवान क्या कहते हैं कृष्ण? द 4 ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आर क्रिएटेड बाय मी। भगवान कह रहे हैं आर क्रिएटेड बाय मी, भगवान ने बनाए हैं, लेकिन क्या है? क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द गुणास प्रोमिनेंट रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन ईच एंड अप्रोप्रिएटिंग करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज टू देम थ्रू द ओरिजिनेटर ऑफ दिस क्रिएशन, नो मी द इमॉर्टल लॉर्ड टू बी ए नॉन डूअर। भगवान ने इसमें ये कहा था कि ये मैंने 4 जो वर्ण बनाए हैं, क्लासिफाई किया, वो गुणों के आधार पर किया है, ना कि जन्म से किया है। हम लोग क्या समाज में फैला रहे हैं? जन्म से है। और गुण का मतलब है मेरे अंदर एक्शन है, मैं स्पोर्ट्स, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा हूं, तो मेरे क्षत्रिय गुण है मेरे अंदर, क्योंकि इसको, पॉलिटिक्स को और ब्यूरोक्रेसी को क्षत्रिय कैरियर माना गया है। तो भगवान कहते हैं कैरियर के हिसाब से आपका अंदर वो गुण आते हैं। ठीक है, छत्री का मतलब होता है जिसके ऊपर छत्र होता है, मतलब लाल बत्ती, जिसको आप देसी भाषा में समझ सकते हो। तो भगवान ने यह कहा कि वो आपके उस गुणों के कारण है, और दूसरी ड्यूटीज के कैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन भगवान तो यहां साफ साफ डिनाई कर रहे हैं कि जन्म से तो कोई क्या नाम है क्षत्रिय ब्राह्मण होता नहीं है। ये तो सब ये बाद में मैंने इसीलिए तो कहा ना, कुछ शिक्षाविद ऐसे थे जिन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसमें पूरे पुराणों में गंद भर दिया, इसमें डिस्टॉर्ट करके स्टोरी जोड़ी है, उससे खराब किया है। और भगवान चैप्टर 18 भी पढ़िए, श्लोक 42, 43, 44 में, श्लोक नहीं पढ़ूंगा, जल्दी बताता हूं। तो ब्राह्मण का मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भी आदमी व्यक्ति, देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप पत्रकारिता, जर्नलिज्म, एडवोकेट्स, जजेस, प्रीचर, काउंसलर, एडवाइजर, प्लानर, कथावाचक, एस्ट्रोलॉजर, ये सभी ब्राह्मण होते हैं। अब कोई भी शर्मा लगाए, तिवारी लगाए, गुप्ता लगाए या सिंह लगाए, अगर वो ये काम करेगा ब्राह्मण है। क्योंकि जो हमने वेद का वाक्य कहा था पहले ऋग्वेद में, वो ये कहता ब्रह्म के मुख से जो उत्पन्न हुए, इसका लॉजिक क्या होता है? मुख से कोई पैदा हो सकता है क्या?
इलॉजिकल बात है। जब मैंने वेदों से मैंने अपने टीचर से जब काउंटर क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा राजीव जी आपका प्रश्न सही है, इसका अर्थ यह है जो मुख का इस्तेमाल करके अपने जीविका को चलाते हैं, ओरेटरी पावर। आप जर्नलिज्म में क्या ओरेटरी पावर है, वकील को भी बहस करनी पड़ती है, जज को भी ऑर्डर देना पड़ता है, इसलिए ये सब ब्राह्मण के कर्म कहे गए हैं। मैं जब तक बिजनेस कर रहा था संजय जी, तब तक मैं बनिया था, शर्मा बेशक मेरे नाम के आगे लगा हो, लेकिन आज अगर मैं ज्योतिषी हूं, आपका प्रोग्राम कर रहा हूं, तो ये जरूर ब्राह्मण का कर्म पे आ गया। मैंने वर्किंग एजुकेशन इंजीनियरिंग की ली, लेकिन कर्म किया बनिए का, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हो गया। तो इसमें भगवान कहते हैं, जल्दी से मैं बता रहा हूं, कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड एंड सेंसेस, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना। भगवान 42वें श्लोक में 18वें चैप्टर के, दूसरों को फॉल्स को फॉरगिव करना, स्ट्रेटनेस ऑफ माइंड, सेंसेस एंड बिहेवियर, बिलीव इन द वेदास एंड स्क्रिप्चर, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ वेदास, मतलब वही पढ़ना लिखाना, ये सब ब्राह्मण के कर्म माने गए। और देखो संजय जी, क्षत्रिय के क्या कह रहे हैं भगवान अगले श्लोक में 43 में, हीरोइज्म, मैजेस्टी, फर्मनेस, धैर्य, डिलीजेंस, चतुरता, युद्ध में पीठ ना दिखाना और स्वाभिभाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक हैं। और एग्रीकल्चर, सुन लीजिए संजय जी, किसान अगर है तो बनिया है शास्त्रों के अनुसार। किसान कह रहा कि मैं तो जाट हूं, गुजर हूं, यहां तो भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, जो उत्पाद करता है, वहां पर बनिए का मतलब कहा गया जो उत्पाद करता है, ट्रेड करता है, जो चीज प्रोड्यूस करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट लगाते हैं वो सब बनिए कैटेगरी में आते हैं। सो एग्रीकल्चर, गाय गौ चलाना, ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ मर्केंटाइज, दीज आर द नेचुरल ड्यूटीज ऑफ वैश्य। इसके अलावा उन्होंने, भगवान ने ये कहा, चौथा जो कैटेगरी बताई थी, इन सभी लोगों को, संजय जी ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं शूद्र के बारे में कि इन्हीं सभी लोगों को किसी भी प्रोफेशन में जो सर्विस सेक्टर में जो सर्विस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने ओनर को, वो शूद्र कहलाए हैं। तो भगवान ने सेवा करने वाले को, सर्विंग को कहा शूद्र का। जो आपका सर्विस सेक्टर है वो बेसिकली शूद्र को कहा गया है। सर्विस सेक्टर को मतलब पहले के टाइम में व्यापार करना बड़ा अच्छा माना जाता था, नौकरी करने को उतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये कहा गया कि जो असिस्ट करता वो शूद्र है, और शूद्र का अर्थ प्योरिटी से माना गया है, और वर्किंग उनके अंदर स्टेमिना ज्यादा होता है, इससे माना गया। कोई जाति का हिसाब किताब नहीं है। इसका मतलब राजीव जी, आपके धार्मिक ग्रंथ जितने हैं वो समाज में सही संदेश नहीं दे पाए, क्योंकि समाज में दलितों को अभी भी जाति से ही पहचाना जाता है। दलितों के बर्तन आज भी अलग रख दिए जाते हैं समाज के एक बड़े तबके द्वारा। गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया तो गले में हांडी डालकर और उनके गालों पे थप्पड़ मारने, जूते मारने वाले वीडियो अधिकांश ऊंची जाति के लोग प्रचारित कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि धार्मिक ग्रंथों में जो बातें कहीं गई वो समाज तक पहुंची नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई दलित के घर पैदा हो गया तो उसको दलित मान लिया गया। आप जितनी बातें बता रहे हैं वो तो मानी नहीं गई आपके हिसाब से। तो फिर गवई साहब भी ब्राह्मण हुए, लेकिन मानता कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर चूक कहाँ हो रही है? मैंने वो चूक इसलिए हुई है कि आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जो 1925 में संस्था बनी तो धर्म के कल्चर को अपनी बचाने के लिए। डॉक्टर हेगड़ेवार का जो मूल मोटिव था संघ को बनाने का, ये था कि हमें अपनी कल्चर आइडेंटिटी को बचाना चाहिए। तो कल्चर आइडेंटिटी में मिक्सिंग बहुत हो गई, वहां पर स्वार्थ घुस गया लोगों का, और हिंदू मुसलमान करके वो अपने संघ को बनाए। वहां पे भी यही हो गया। मारा आप संघ में एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, सारे ब्राह्मण ही आ गए। तो ब्राह्मणों में ऐसी क्या खास बात है, वही चलाएंगे सब सिस्टम को? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। दर्शकों, आज संजय जी ने जो आखिरी बार टोक रहा हूँ, फिर नहीं टोकूंगा। मैंने तो पहले भी कहा था जब मंदिर बन रहा था कि राम मंदिर का पुजारी किसी दलित को बना दीजिए, किसी पिछड़े को बना दीजिए। आप क्यों नहीं बनाएंगे? मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होंगे? राम मंदिर का, काशी के मंदिर का, मथुरा का, कि जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही होगा। दलित क्यों नहीं हो सकता, ये भी बता दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो आपको कहा ना भाई, जिसने गुरुकुल में शिक्षा ली, मैंने अगर वेद अध्ययन किया है, और ये भी बता, वेदों ने कहीं नहीं कहा, आपको बता देता हूं, ये सब भ्रांतियां फैला गई मनुस्मृति नाम के एक डॉक्यूमेंट्स में। ये बेसिकली मिक्सिंग करके मनुस्मृति खड़ी करी गई है। लेकिन वेद पढ़ने का सबको अधिकार था, गुरुकुल में जाने का सबको अधिकार था। तो इसीलिए अगर आपने गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया बाकायदा शास्त्रीय कोर्स का, तो आप किसी भी जगह पर आप पैदा हुए तो आप पुजारी बन सकते हो। आपके प्रश्न का जवाब आता है, अगर आपने, क्योंकि आप प्रॉपर कोर्स तो करोगे ना, कोर्स करके आप, जैसे हमारे जस्टिस गवई हैं,
वो निश्चित रूप से मैं दर्शकों आज आप सारी दुनिया के सामने चौंकाने वाली बात कर रहा हूं कि जूता फेंकने वाला भी चूंकि वो वकील है, उस ईश्वर के गीता के अनुसार वो भी ब्राह्मण है, और जिसपे जो चीफ जस्टिस है वो भी ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण के भगवान कृष्ण के गीता के चैप्टर 4 के श्लोक के अनुसार जस्टिस गवई ब्राह्मण है। ये आज बात आपके सामने मैं कह रहा हूं। और भगवान ने एक और बात से आपका देखो समाधान कर दिया। ये लास्ट श्लोक देखिएगा संजय जी, जब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से तर्क में कोई क्योंकि मेरे 5वें घर में मंगल बैठा तो तर्क तो मेरा जबरदस्त मजबूत है। जब ईश्वर आपसे ये कहता है, दर्शकों आज सारे लोग चिंतन करना इस प्रोग्राम को देखने के बाद, दो 3 बार सब लोगों को देखना चाहिए समय रहते हुए आपको, कि जब आपका वेद कहता है जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से हम सभी शूद्र हैं, ठीक, वहां पर एक आपकी सारी जाति खत्म कर दी उन्होंने, एक ही है जाति। और वेद आपका यह भी कहता है मनुष्य की एक ही जाति है, ठीक। अब भगवान कृष्ण जो है गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में 7 श्लोक में क्या कहते हैं संजय जी? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मतलब सोल मेरा अंश है। तो वो देखिए जस्टिस गवई के अंदर भी अंश उन्हीं का है, संजय शर्मा के अंदर भी अंश उन्हीं का भगवान का, राजीव शर्मा के अंदर भी अंश उन्हीं का है, नरेंद्र मोदी के अंदर भी अंश उन्हीं का है, अमित शाह के अंदर भी अंश उन्हीं का है, और कोई दूसरे मुस्लिम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, सभी के अंदर भगवान का ही अंश है। तो जब भगवान ने ये कह दिया सबके अंदर अंश है, तो फिर भगवान जाति धर्म से ऊपर है, तो फिर कहां से जाति बन गई आपकी? तो भगवान कहते हैं वही इन प्रकृति में स्थित मन और सभी इंद्रियों को आकर्षण करता है। कौन? जीवात्मा। तो भगवान ने स्पष्ट संदेश दिया है संजय जी कि मानव जाति में कोई भेदभाव जाति वर्ण नहीं है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सर्वथा गलत है ये भेदभाव करना, क्योंकि जब सभी में उनका ही अंश जीवात्मा के रूप में है तो अंतर कैसे हो सकता है? भगवान ने पहले से ही गीता में स्पष्ट कर दिया कि मेरी कोई जाति धर्म गुण नहीं है, मैं संसार के इन सभी विषयों से ऊपर हूं, डिटैच्ड हूं। इसलिए वर्तमान में सनातन धर्म के इस महान संदेश को डिस्टॉर्ट करके, आपका प्रश्न का जवाब मनुस्मृति के रूप में डिस्टॉर्ट किया गया है, इसलिए वर्तमान में सनातन धर्म के इस महान संदेश को डिस्टॉर्ट एंड ट्विस्ट करके देश और विश्व को भ्रमित करने के लिए ये पाखंडी संत महात्मा, पुराणों में नकली स्टोरी जोड़ने वाले एजुकेशनिस्ट, आरएसएस, भाजपा जिम्मेदार हैं। इस तरह के असत्य प्रचार प्रोपेगेंडा के कारण विश्व के लोग सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, और उसे जानते, विश्व में आपको कैसे देखा जाता है? हिंसा करने वाला धर्म है, छुआछूत वाला धर्म है, दमन और शोषण करने वाला धर्म है, जाति वर्ण में भेदभाव करने वाला धर्म है, समाज और मानवता को विभाजित करने वाला धर्म है। आपके धर्म को यह माना जाता है पूरी दुनिया में। तो गलत संदेश जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि सही चीज पढ़ाई नहीं गई, आपको पढ़ाई नहीं गई सही चीज। सो जबकि सत्य यह है सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही धर्म अर्थ काम यानी एंजॉयमेंट और वर्ल्डली प्लेजर के साथ मोक्ष लिबरेशन की इंपॉर्टेंस को बताता है, और बाकी कोई धर्म नहीं बताते हैं। चलते चलते 2 विषय बस लेके प्रोग्राम को मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला यह है बिहार का इलेक्शन। तो देखिए बिहार का इलेक्शन अनाउंस हुआ है, तो अभी तो हमारे पास यही संकेत है, ये कुंडली है, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक हमारा मंडेन एस्ट्रोलॉजी का जो सिद्धांत है वो उसको मैं बार बार लगाता हूँ कि जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है कि जब चंद्रमा पीड़ित होता है, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस किया था इलेक्शन कमिश्नर ने, वो थी हमारी 6 अक्टूबर और 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित था, तो जिसका इंडिकेट करता है, और जिस लगन में ये बनी थी कुंभ लगन की कुंडली, ये शेयर जरूर करिएगा, तो उसमें 6वें घर का लॉर्ड होता है चंद्रमा, तो 6वां घर होता है इलेक्शन प्रोसेस का। उसका शनि के साथ पीड़ित होने का मतलब है इंडिकेट्स मैनिपुलेशन इन द इलेक्शंस एज 6th लॉर्ड इज रिफ्लेक्टेड बाय राहु एंड 6 लॉर्ड एक्सपेक्ट, और दूसरा लगन जो है राहु केतु से पीड़ित है, इसलिए ये इंडिकेशन आता है कि इसमें धांधलेबाजी इस चुनाव में होने वाली है। नंबर 2, डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स 14/11/2025 की कुंडली मैंने बनाई। उस दिन जो कुंडली थी उस दिन चंद्रमा राहु केतु के बीच में है, और इसमें 6वें घर में नीच का सूर्य है। इसका अर्थ यह होता संजय जी, रोल ऑफ लोकल ब्यूरोक्रेसी विल बी टू मच अथॉरिटेटिव एंड रूड। ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ होगी जरूरत से ज्यादा, लेकिन जनता
शासन के खिलाफ मतदान करने जा रही है, और बीजेपी की चूंकि चंद्रमा की दशा चल रही है, तो 14 नवंबर का बीजेपी का मानसिक सुख का समय नहीं होगा। किसी को, तो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये चुनाव में हम ही रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा दिन 14 नवंबर साबित नहीं होगा। एक जल्दी से बस 2 मिनट और लूंगा, मैं आपके प्रोग्राम वहीं पहुंच गया। एक अभी घटना घटी थी, मेरा मन था तो मैंने उसको जरूर मैं शेयर करूंगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप। इनको मैंने प्रेडिक्ट किया था, और मेरी प्रेडिक्शन कैसे सच हुई है वो ट्वीट भी जरूर शेयर कीजिएगा संजय जी। डोनाल्ड ट्रंप को अभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया। उनका नाम नॉमिनेट तो हुआ था 31 जनवरी को, और वो मैंने ट्वीट किया था। मेरी प्रेडिक्शन कैसे सच हुई है वो मैं डोनाल्ड ट्रंप born on 14 जून 1946 at Jamaica, न्यूयॉर्क, यूएसए, and according to Vedic astrology in Leo Lagna, ascendant कहते हैं, Scorpio moon sign and Jyeshtha nakshatra. His current planetary dasha is Jupiter, Venus, Rahu. Rahu is placed in this 10th house. Venus with Saturn in 12th house and Jupiter in 2nd house, aspecting 10th house. ये मैंने ये राइट अप है, और ये मैंने उनकी कुंडली को पढ़ दिया। तो मैं जल्दी से बताता हूं, किसी को इस तरह के अवार्ड और सामाजिक प्रतिष्ठा उसको कब मिलती है, कब बढ़ती है। तो 7वां घर बताया गया, 7th हाउस। 7th हाउस सिग्निफाई रिकॉग्निशन, पब्लिक ऑनर, ट्रांजिटिंग राहु, जो अभी गोचर का राहु था, कि जिस दिन नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ उस दिन की ये कुंडली है कि राहु जो है उनके 7वें घर में गोचर कर रहा था, और उसको ट्रांजिटिंग जुपिटर देख भी रहा था। जुपिटर की महादशा चली, ज्योतिष के विषय, ज्योतिष जानने वाले समझते हो। So Jupiter is aspecting it from 11th house of big achievement, 9th house represents fortune, higher purpose, and 10th house denotes career, fame, public status. 10th lord Venus is debilitated. उस दिन ये जरूर था, एक छोटी सी वीकनेस थी कि 10वें घर का स्वामी नीच का था, और लगने से इनका सूर्य भी शनि के प्रभाव में 8वें घर से जा रहा था। तो यहां पे एक छोटा सा वीकनेस दिखाई दे, विद लग्ना लॉर्ड सन एंड बोथ आर एस्पेक्टेड बाय 6th lord हर्डल्स and 7th lord Saturn from the 8th house. Jupiter aspects on Rahu and 7th house in transit indicates amplifying fame, recognition and unconventional success. ये डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रही थी, और मैंने जो प्रेडिक्शन, उस दिन चंद्रमा उच्च का था, 10वें घर में ही था, एंड 10th house and was aspecting his natal चंद्रमा also. So मेरी प्रेडिक्शन ये थी, जो मैं ट्वीट जरूर शेयर कीजिएगा। I predicted on Twitter at 10:23 सुबह on 10 अक्टूबर को that planetary combination and alignments are indicating that it will be a day of joy for Donald Trump. संजय जी ध्यान से सुनिए, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मैं अभी क्लैरिफाई कर दूंगा। It will be a day of joy for Donald Trump, and world will recognize his contribution for his peace efforts in the stopping in various military, non-military conflicts. कौन-कौन से थे? Armenia, Azerbaijan peace negotiation and Middle East, Ukraine conflict, Israel-Iran conflict, Cambodia, Thailand border dispute, ceasefire between India and Pakistan, and now initial phase of ceasefire agreement between Israel and Hamas. तो संजय जी, आपको पता है जानकारी कि जिस लेडी को नोबेल पीस मिला है, मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डे ऑफ जॉय होगा, और उनके कंट्रीब्यूशन को देश नहीं पूरा विश्व याद करेगा। तो संजय जी, आपको पता है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का कोट ये पढ़ के बता रहा हूं, ये 2025 Nobel Peace Prize awarded the Venezuelan democracy activist Maria Corina. She united Venezuela's opposition behind her before the 2024 presidential election. It was a rigged election, but Maria was quick to dedicate. So Maria ने क्या किया? She dedicated this award to Donald Trump. संजय जी, उसने ये ट्विटर किया, वो ट्वीट देखिएगा, उसने ये अवार्ड, अपना पीस अवार्ड, डोनाल्ड ट्रंप हंस रहे थे, मैंने कहा था भाई दुखी होने का, उसने देखिए नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने हीरो माना उस मारिया को, और मारिया ने अपना सुपर हीरो माना। डेडिकेशन किसको कहते हो आप अपने सुपर को? सुपर हीरो किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। So dedicated this award to Donald Trump. Earlier, Donald Trump has called for Venezuelan dictator Nicolas to give up office. Nobel Committee praised her tireless work promoting democratic rights for the people of her country and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. इस कमेटी ने जो कहा है संजय जी, वो ये कहा था कि डेमोक्रेसी ही किसी भी देश के, दुनिया के हिस्से में पीस लेके आ सकती है। तो संजय जी, छोटी सी टेक्निकल चीज ये थी, डोनाल्ड ट्रंप ने हंस के, उसमें वीडियो है, ये कहा था कि मुझे नहीं पता था
डोनाल्ड ट्रंप का ये नॉमिनेशन में उनके ये जो इसकी टेक्निकल चीज ये है कि ये नोबेल पीस प्राइज है, जो भी प्राइज है वो प्रीसीडिंग ईयर के कार्य के लिए दिए जाते हैं। संजय जी ध्यान से सुनिएगा, आप पत्रकार हैं, आप अपनी किसी चीज को समझ भी सकते हैं। ये प्रीसीडिंग डोनाल्ड ट्रंप 20 दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली थी 20 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, 11 दिन का गैप था। जबकि इस अवार्ड की कमेटी में रूल्स ये कहते हैं कि पिछले वर्ष में आपने जो कार्य किया उसके लिए इस साल का अवार्ड दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो कार्य करने का, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कार्य किया वो उनके अगले पीरियड में जाएगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एडमिट किया है कि उस लेडी ने जिसने प्राइज जीता था उसको 2024 के कार्यों के लिए मिला है, ना कि 2025 के लिए। सो बस चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो राजीव जी पूरी बातचीत सुनी है आपने, कैसी लगी बातचीत बताइएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।